कौन है वो खुशकिस्मत? शिक्षा प्रदा कहानी। मेरा नाम काजोल है। मेरी सांवली सूरत की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। शोभा चाची ने मेरी माँ से कहा, मेरी नज़र में एक लड़का है तुम्हारी बेटी के लिए। अगर उन्होंने काजोल को पसंद कर लिया तो चट बंगनी पट ब्याह करा देंगे। काजोल 25 साल की हो गई है। उसकी साधारण शकल सूरत के कारण उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं ही लड़के वालों से बात करके तुम लोगों के सिर से बोझ हल्का कर दूं। माँ ने पूछा, लड़का क्या करता है भाभी? शोभा चाची ने कहा, प्राइमरी स्कूल टीचर है। 20 से 30 हजार महीना कमाता है। घर द्वार भी छोटा सा है। अब अपनी काजोल को ज्यादा ऊंची ख्वाहिशें पालने का हक तो है नहीं। पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना होगा। भर हाथ चूड़ी और मांग भर सिंदूर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। अब काजोल हमारी बेटी आलिया की तरह चांद का टुकड़ा तो है नहीं कि जो उसे देखे तो देखता ही रह जाए। आलिया की सुंदरता से मोहित होकर उसके ससुराल वालों ने उसे बिना दान दहेज के देखते ही पसंद कर लिया था। इसी सुंदरता के बल पर देखो आज कितनी सुखी है मेरी बेटी। अपनी ससुराल में राज करती है राज। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, गहने और महंगे कपड़े से सजी मेरी बेटी एकदम महारानी लगती है। अब ज्यादा क्या बोलूं, मेरी ही नजर न लग जाए मेरी बेटी को। बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाई हूँ काजोल के लिए। हाँ, मैं ही अपना फैसला देना। इससे पहले 4-5 बार लड़के वालों ने काजोल को देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया था। काजोल के माता पिता शोभा चाची की बातें चुपचाप सुन रहे थे। शोभा चाची और मेरी माँ दोनों एकदम साधारण परिवार की बहू थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। शोभा चाची की बेटी आलिया जो बहुत खूबसूरत थी और घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पढ़ाने का उसे बहुत शौक था, पर बड़े घर का रिश्ता आया तो कोई कारण ही नहीं था इनकार करने का। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शोभा चाची तो बड़े घर में बेटी ब्याह कर बाबली हुई जा रही थी। शोभा चाची को विश्वास ही नहीं होता था कि इतने अमीर घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। आलिया अपनी बड़ी कार में आती तो मोहल्ले के बच्चे बड़ी कार को छूकर भाग जाते। ड्राइवर बच्चे को डांट कर भगा देता। शोभा चाची और चाचा मोहल्ले में अपनी नाक ऊंची देखकर गर्व करते। हर वक्त बेटी की रईसी का गुणगान करते। यहाँ तक तो ठीक था, पर अपनी बेटी की किस्मत के आगे किसी को भी नहीं समझती। अपनी देवरानी की साधारण शकल सूरत की बेटी काजोल पर हमेशा तंज कसती। खैर, आदर्श और उसके माता पिता काजोल को देखने आए। काजोल को देखने के बाद आदर्श के पिताजी ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है। शादी बिना दान दहेज के कुछ करीबी रिश्तेदार और मित्रों की मौजूदगी में होगी। आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए। शादी में काजोल के पिता द्वारा आलिया और उसके ससुराल वालों को भी निमंत्रित किया गया। अरे बिटिया अकेले आई, दामाद जी साथ नहीं आए? हमने तो 2-3 बार फोन करके उन्हें आमंत्रित किया था। मेरी माँ ने आलिया से कहा, जो अभी अभी अपनी बड़ी गाड़ी से उतरी थी। आलिया कुछ बोलती इससे पहले ही शोभा चाची बोल पड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी में आई है मेरी बेटी, वो क्या कम है? अब हमारे दामाद कोई स्कूल टीचर तो है नहीं कि उन्हें जब चाहे तब छुट्टी मिल जाए। बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में है। फिर माँ ने आगे कुछ बोलना जरूरी नहीं समझी, पर आलिया का चेहरा कुछ बुझा बुझा लगा। सच्चाई तो यह थी कि आलिया के ससुराल वाले निम्न मध्य वर्गीय शादी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। 2 साल की शादी में आलिया के ससुराल वाले कभी उसके मायके नहीं आए। काजोल के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई एक बहन थी। काजोल जब पहली बार मायके आई तो उसके चेहरे की रंगत ही बता रही थी कि वह ससुराल में कितनी खुश है। कुछ दिनों बाद उसके पति आदर्श उसे लेने आए। उसकी सास ने अपनी हैसियत के मुताबिक सबके लिए उपहार भिजवाए। वह उपहार छोटे थे पर देने की भावना बड़ी थी। आदर्श भी घर के सदस्य की तरह व्यवहार करता, ना कि मेहमान बनकर रहता। काजोल की माँ ने आग्रह करते हुए कहा, दामाद जी खाना लग गया है, खाना खाने चलिए। केवल 3 थाली देखकर आदर्श ने पूछा, आप सबकी थाली कहाँ है? माँ बोली, जी पहले आप और काजोल के पापा खा लीजिए, फिर हम सब भी खाना खा लेंगे। मैं गर्मा गर्म पूरी परोसती हूँ, आप बैठिए, खाना ठंडा हो जाएगा। आदर्श बोला, नहीं माँ, हम सब साथ खाना खाएंगे। सारा खाना आप बाहर ले आए। हम सब नीचे बैठकर आराम से साथ में खाना खाएंगे। मुझे अपना बेटा ही समझिए, कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। काजोल पति के सहज व्यवहार से बहुत खुश होती है। वहाँ शोभा चाची भी मौजूद थी।
तभी खाना खाने के बाद काजोल अपनी माँ की मदद करने किचन में चली जाती है। फटाफट बर्तन मांजने लगती है। उसे देखते ही शोभा चाची ने तंज कसा, हाँ, ससुराल में भी बर्तन मांजने की आदत छूटी नहीं होगी। काम वाली तो होगी नहीं वहाँ तेरे लिए, तो मायका और ससुराल की परिस्थिति में कोई अंतर ही नहीं, इसलिए मायके में भी लग गई काम में। जी बड़ी मम्मी, ससुराल जाकर भी मुझे लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ, बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है। हर बात की आज़ादी, वहाँ भी मेरी सास मेरी माँ की तरह मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती है, साथ बिठाकर खाना खिलाती है। हम साथ मिलकर सारा काम हंसते बतियाते कर लेते हैं। जैसे मायके में हैंडमेड बैग, टेडी बियर वगैरह बनाया करती थी, वैसे अब ससुराल में भी बनाती हूँ। मेरी सास भी मेरी मदद करती है, काजोल ने तगड़ा जवाब दिया। कुछ दिन आदर्श काजोल के मायके में रहा, लेकिन दामाद नहीं, बेटा बनकर। कुछ दिनों बाद काजोल की माँ सूटकेस में कपड़े रख रही थी। पड़ोस से शोभा चाची ने घर आते ही पूछा, कहाँ जा रही हो तुम लोग? काजोल की माँ ने कहा, भाभी मैं आने वाली थी आपको बताने। काजोल की सास ने काजोल के जन्मदिन पर पूजा रखी है और हम सबको आमंत्रित किया है। उनके कुछ करीबी रिश्तेदार और हमें ही आमंत्रित किया है। बहुत मान से बुलाया है, इसलिए 2 दिन के लिए काजोल के ससुराल हो आते हैं। काजोल भी खुश हो जाएगी। शोभा चाची सोचने लगी कि उनकी बेटी आलिया के ससुराल की किसी भी आयोजन में उन्हें तो शामिल ही नहीं किया जाता है। एक बार काजोल की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबर लगते ही उनकी बेटी दामाद काजोल की सास उन्हें देखने आते हैं। आदर्श ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, जहां पर जरूरत पड़ती तुरंत पैसे निकालते। यह बात अलग थी कि काजोल के पापा उसके सारे खर्च किए गए पैसे लौटा दिए। काजोल की सास ने भी अपना परिवार समझकर घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। कुछ दिन बाद शोभा चाची के पति को पैरालिसिस अटैक आता है। उनके बेटे और काजोल के पापा ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। आलिया हमेशा की तरह ड्राइवर के साथ अपनी बड़ी गाड़ी में आई। आलिया ने रोते हुए माँ के गले लगते कहा, क्या हो गया मम्मी पापा को? आलिया की माँ बोली, डॉक्टर देख रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बड़ी गाड़ी में भेज दिया मेरी बच्ची को। आलिया पर्स में से फोन निकालकर अपने पहुंचने की सूचना ससुराल में देती है। आलिया की माँ खुश होते हुए बोली, नया मोबाइल, नया पर्स सब ले दिया है तुझे। शोभा चाची ने आलिया से पूछा, बेटा तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ सा क्यों लगता है? क्या कमी है तुझे ससुराल में जो हमेशा मुरझाई सी दिखती है? मम्मी, आपको मेरे ससुराल की शानो शौकत तो दिखाई दे रही है, परंतु बेटी का दुख कभी दिखाई नहीं दिया। आलिया माँ के सामने बिलख पड़ी। माँ, मेरे पास महंगे पर्स है, पर मुझे 1 रुपया भी बिना इजाजत खर्च करने की आज़ादी नहीं है। महंगी गाड़ी तो दे दी, पर मेरे साथ मेरे गरीब मायके में आने को कोई तैयार नहीं। मेरे पति को सिखाया गया है कि ससुराल जाने से दामाद की इज्जत घट जाती है। आपके दामाद जी तो हमेशा अकड़ में ही रहते हैं। ससुराल में पार्टी आयोजन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन मेरे अपनों को आमंत्रित नहीं किया जाता। मेरे माँ बाप को मेरे घर आने की इजाजत नहीं। मेरी पसंद को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बच्चों को पढ़ाने का शौक है, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं। आप हमेशा कहती है ना मेरी बेटी खुशकिस्मत है, और काजोल के भाग्य में कोई सुख नहीं, न मायके में पैसा देखा न ससुराल में। पर माँ, मैं जानती हूँ काजोल बहुत भाग्यवान है। उसके दोनों हाथ में लड्डू है। मायके में भी प्यार, इज्जत और ससुराल में भी, और क्या चाहिए? इंसान अमीर तब होता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ हो, मायका भी ससुराल भी। माँ, पैसों में बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले रिश्ते जलकर राख होते हैं। मेरे ससुराल में मेरा पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं करता। सब अपने अपने कमरे में खाते हैं। पिता बेटे, भाई भाई में सब में मनमुटाव है। मुझे तो गरीब घर की बेटी होने के कारण महत्व ही नहीं दिया जाता। मेरा बार बार आत्मसम्मान आहत होता है। खाना बनाते समय बात बात पर मायके की कमतरी का ताना दिया जाता है। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। आपके द्वारा भेजी गई मिठाई सीधे ड्राइवर या मालिक को दे दी जाती है। अरे ये भी क्या बात हुई? उन्हें नहीं खाना तो न खाए, मुझे तो खाने दे मेरे मायके की मिठाई। मेरे ससुराल वालों की अमीरी देखकर अब मुझे कुढ़न होती है। कोई बात पसंद नहीं हो तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। हर बात में मायके वालों को ताना देना ठीक नहीं है। माँ, काजोल का पति सही मायने में अमीर है।
काजोल के चेहरे पर मैंने सच्ची मुस्कान देखी है, क्योंकि उसके पति ने उसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी दिया है। साथ साथ उसके मायके वालों को भी दिल से अपनाया है। आलिया की मां ने कहा, हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। काजोल बड़े दिल वालों के घर में खुश है। खुशियों को पैसे से नहीं तौलना चाहिए। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।